नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बार फिर से 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश यादव की, चंद्रशेखर आजाद, रामन मायावती और माना यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान भी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में शिरकत कर सकते हैं। अब ऐसे में जो समीकरण उत्तर प्रदेश के बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव भी दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से पूरा माल्यार्पण को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है, इससे भी ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जनता को ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से उनके साथ अन्याय कर रही है और जनता के साथ अन्याय करते हुए नजर आ रही है। अब इसका कितना फायदा अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के समीकरण कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहीं अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव की कौन सी रणनीति होगी। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन उन्होंने तोड़ा नहीं। ऐसे में कोई नई पार्टी क्या अखिलेश यादव के साथ जुड़ते हुए नजर आएगी। चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा में गठबंधन जरूर किया था, लेकिन उनको कोई फायदा मिलता हुआ नहीं नजर आया। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती अखिलेश यादव का पूरा समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अब क्या वही समीकरण बनाने के लिए अखिलेश यादव चाहेंगे कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद उनके साथ आ जाए? अगर इन दोनों नेताओं को साधने का प्रयास कर लिया जाता है अखिलेश यादव के द्वारा, तो जाहिर तौर पर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो बेहद अलग होंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में चोट खाने के बाद चाहे मायावती हो या चंद्रशेखर आजाद हो, अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो क्या परिणाम आते हुए नजर आएंगे? क्या मायावती या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से एक भी सीट निकाल पाएंगे? जिस तरीके से बीच में अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण का बढ़ता हुआ कद माना यह जा रहा था कि विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा करारा झटका हो सकता है। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए और चंद्रशेखर आजाद के जितने भी प्रत्याशी थे उनको कम से कम वोट मिले, कोई 7वें नंबर पे, कोई 8वें नंबर पे आता हुआ नजर आया। उससे ये माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को अभी राजनीति में बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। और इतनी जल्दी जिस तरीके से उनका नाम बूम पर आया था, वो तमाम मुद्दे उठा रहे थे, जातीय जनगणना, छुआछूत, आरक्षण का मुद्दा और तमाम ऐसे मुद्दे जिससे चंद्रशेखर आजाद जनता के दिल को छूते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने भाषणों के द्वारा जनता का दिल जीतना और विपक्षी पार्टियों का मुकाबला करना, कहीं ना कहीं दोनों बेहद अलग चीजें हैं। वैसे में अगर चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करते हैं तो जाहिर तौर पर उनके वोट बैंक में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं अकेले चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे तो सभी पार्टियों को नुकसान होता हुआ नजर आएगा और इसका पूरा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में फिक्स वोटर्स हैं और सबसे ज्यादा जो घमासान ओबीसी वोट बैंक और एससी और दलित वोट बैंक में देखने को मिलता है। और ये तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं उसमें सेधमारी करने का प्रयास करेंगी और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आती है। इस मुद्दे को लेकर और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश को मिलेंगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।